क्या हुआ अरे तुम्हें क्या हो गया? ये लो, ये तुम्हारे लिए, पकड़ो भी। बाकी सब कहाँ है? ये तो वो मैं बताता हूँ। मैं ध्रुव का फ्रेंड। ध्रुव, तुम्हें बताया नहीं मैं आने वाला था। तुम भी ना। सॉरी। हाय, माय नेम इज शिव। हाय, आई एम रुद्र। आपके बारे में आपके परिवार से बहुत कुछ सुन चुका हूँ। अब मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूँ। बड़े नसीब से मिलता है ऐसा परिवार। आपके लिए इनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। निहारिका के चेहरे पर आपके लिए तड़प देखी है। थैंक गॉड कि आप जिंदा हैं। अब इस घर में खुशियां फिर से लौट आएंगी। तितली मामी, तितली मामी, बधाई हो। आज घर का बेटा लौट कर वापस आया है। बहुत बहुत बधाई हो। खाना देखकर तो लगता है कि ये हमारी तितली मामी ने बनाया है। तू तो मेरा होनहार पुत्र है। चल पुत्र, तुझे भी तो भूख लगी होगी। बहुत भूख लगी। आजा आजा रुद्र। अभी तक सोए नहीं? जानती हूँ, रुद्र भैया, शिवम भैया और निहारिका दीदी को लेकर आप गहरी सोच में हैं। आप सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहे हैं? जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उसका हल किसी के हाथ में नहीं। जानता हूं मैं कि उस बात का हल हम में से किसी के पास भी नहीं है। निहारिका करे भी तो क्या करे, किसे अपनाए किसे छोड़े। क्या भगवान कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे इस समस्या, इस उलझन का अंत हो? ध्रुव जी, भगवान के पास किस मुश्किल का हल नहीं, बल्कि हर सवाल का जवाब हमारे ही मन में छुपा होता है। बस हम अपने मन में झांकना भूल जाते हैं, अपनी अंतरात्मा से बात करना भूल जाते हैं। मैं क्या करूं? तितली मामी,
क्या करूं मैं? कैसे लगाऊं ये सिंदूर अपनी मांग? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं तितली मामी? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना पुत्र, भगवान से नाराज मत हो, बल्कि उससे तो तू अपने सवालों का जवाब मांग। वक्त, हालात, किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल जाते हैं हमें पता नहीं होता, पर उस कारसाज को सब मालूम होता है। निहारिका पुत्र, तू उदास मत हो, इंतजार कर, तुझे भी तेरे सवालों का जवाब मिलेगा मेरे बच्चे। आई एम सॉरी, मैं बिना नॉक के कमरे में आ गया। कोई बात नहीं रुद्र भैया, आइए ना, बैठिए। वो ध्रुव कहाँ है? वो नहाने गए हैं। तुम और ध्रुव खुश तो हो ना? वो क्या है ना, ध्रुव को वेदिका को भुला पाना आसान नहीं। मुझे पता नहीं कि मुझे तुमसे वेदिका के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। कोई बात नहीं रुद्र भैया, वेदिका दीदी तो हमारे लिए हमेशा जिंदा है, ध्रुव जी की यादों में, उनके दिल में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निहारिका दीदी के दिल में आप जिंदा थे। अरे रुद्र भैया, हाँ बस मन किया कि तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातें कर लूं, इसलिए चला है। हम चाय ले आते हैं। और ध्रुव, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा दोस्त? वही जो कल रात को आया था। वो दोस्त भैया, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, कब आता है कब जाता है, बस ऐसा ही है वो। ये तो नाइस गाय, अच्छा लगा। अर्पिता से बात की मैंने, अच्छा लगा। किसी संस्कारी परिवार की सुलझी हुई लड़की है। लेकिन ध्रुव, तुम दोनों मिले कैसे और ये शादी कैसे हुई? भैया अर्पिता, तुम्हारे फादर, आई मीन टू से तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अरे भैया छोड़िए ना उसे, अब चाय पीजिए। रुद्र भैया, हमारे पिताजी सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। मुझे शिवम से मिलना ही होगा, शुक्रिया कहना है उसका। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मेरे दिल की हालत समझ रहा होगा। हाँ, उसने हालात को समझा जरूर है, तभी तो हमेशा की तरह बिना कुछ जतलाए उसने मेरा साथ दिया। अगर शिव ने रुद्र के सामने सच कह दिया होता तो वो सच तो रुद्र का दिल ही टूट देता था।
भगवान मुझे शक्ति देना, मेरा साथ दे कि मैं इन हालात का मुकाबला कर सकूं। इन दोनों के साथ इस उलझे हुए रिश्ते के बारे में बात कर सकूं। मुझे शिवम से बात करनी होगी, अभी करनी होगी। शिवम, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ शिवा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। अरे शिवम, कहाँ जा रहे? ये क्या, मैं आया और तुम चल दी? अरे भाई रुको, बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसी तो एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिलेगा। एक कप चाय हो जाए? हाँ क्यों नहीं, चल अर्पिता पुत्र चाय बना ला। नहीं देती मम्मी, आज चाय निहारिका बनाएगी। बहुत अरसा हो गया उसके हाथ की चाय पी। अच्छा ध्रुव, ये बताओ तुम्हारी और शिवम की दोस्ती कैसे हुई? बड़ी कमाल की कहानी है वैसे रुद्र पुत्र। क्या है ना, ये दोनों एयरपोर्ट पे मिले थे, दोनों की फ्लाइट लेट हो गई थी, है ना? हाँ, और याद है वो फ्लाइट पूरे 4 घंटे लेट थी। हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, याद है? फिर हम दोस्त बन गए। तुम लोग जा कहाँ रहे थे? कोलकाता। दिल्ली। तुम दोनों एक ही फ्लाइट पे थे, फिर ये दिल्ली कलकत्ता? नहीं नहीं, तुझे गलती हो रही है पुत्र। एक ही फ्लाइट से नहीं जा रहे थे, एयरपोर्ट पे मिले थे, दोनों की फ्लाइट लेट हो गई थी। बोल ना शिवम, क्या था वो? फ्लाइट दोनों की अलग अलग ही थी, मैं कलकत्ता जा रहा था और ये दिल्ली। लेकिन उसके बाद एक दूसरे से मिलते रहे, फोन पर बात होती रही, और अब तो ये हाल है कि ये परिवार मुझे अपना बेटा ज्यादा समझता है। एक मिनट, अब ये काम मैं करूँ। नहीं शिवम, एक चम्मच। निहारिका, तुम्हें तो याद होगा कि मैं चाय में कितने चम्मच शक्कर लेता हूँ? 2 चम्मच। अरे वाह, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जब तुम यहाँ नहीं थे तब तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मैं अभी आती। एक मिनट, क्या तुम और शिवम आपस में बात नहीं करते? बात करते हैं, जब तुम नहीं होते तब बात करते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे क्या बुरा लगेगा? भाई 2 दोस्त आपस में बात तो करेंगे ही। वैसे भी निहारिका जानती है कि मैं ऐसी बातों को बुरा नहीं मानता। वो प्यार है क्या जिसमें विश्वास ना हो। ये क्या कर रहे हैं आप? सोते हुए बच्चे को प्यार नहीं करते, वो लोग जिद्दी बन जाते हैं। तो हो जाने दो जिद्दी। अगर बच्चे जिद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ना बाबा, मैं अपनी सुहानी को जिद्दी बिल्कुल नहीं बनने दूंगी, क्योंकि इंसान को अपनी जिद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
अब निहारिका को ही ले लूं। आज जो कुछ भी इसकी जिंदगी में हो रहा है सिर्फ उसकी जिद की वजह से। अगर जिद में आकर आपसे बदला लेने के लिए वो शिवम से शादी ना करती तो इस दोराहे पे ना खड़ी होती। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? आपको क्या लगता है निहारिका किसे चुनेगी, रुद्र या शिव? बस काजल, मैं ना तो निहारिका के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन अंतरिक्ष निहारिका। बस। रुद्र सोफे पर क्यों सो गए? बेड पर क्यों नहीं सो? हो सकता है वहां बैठे बैठे नींद आ गई। नहीं नहीं, रुद्र को मत जगाओ। यही मौका है जब तुम शिवम के साथ बात कर सकते हो। उसे भी तो इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उलझन में होगा, पर मैं शिवम से कहूंगी क्या कहूंगी कि रुद्र के आने से मैं बहुत खुश हूं, या ये कि मैं शिवम का साथ चाहती हूँ। रुद्र मेरा पहला प्यार है और शिव जितना रुद्र और शिवम के बारे में सोचती हूँ उतना ही रिश्तों के जाल में उलझती जा रही हूँ। एक मेरी जिंदगी तो दूसरे ने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए। मुझे शिवम से बात करनी होगी, अभी बात करनी होगी। मगर तुमसे नहीं, उस भगवान से। पता नहीं क्यों हर बार हमारे रिश्ते, हमारे प्यार के साथ कोई ना कोई खेल खेलता रहता है। हर बार हमारे सामने एक ऐसा इम्तिहान होता है जिसका शायद हल किसी के पास नहीं। मगर जो सच है वो सच है, और सच ये है निहारिका कि रुद्र जिंदा है और तुम्हारी जिंदगी में लौट आया है। हमारी जिंदगियां उलझती जा रही है निहारिका, और हमें उन्हें सुलझाना होगा, क्योंकि हम अपना रिश्ता रुद्र से कब तक छुपाएंगे?